हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिसेस सुमन फिर से हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 9 का चैप्टर 3 लेकर ड्रेनेज। ओके, एज यू नो इट्स माय व्हाट्सएप नंबर 9728287227 एंड इट्स माय चैनल सनराइज प्रोडक्शन। ओके, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है चैप्टर ड्रेनेज। ड्रेनेज को हिंदी में कहते हैं अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। इस चैप्टर को हम हमारे 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जो मेन टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे वो होंगे आपके ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है, उसके बाद फिर हिमालयन रिवर सिस्टम में जितने आपके रिवर सिस्टम्स आते हैं, मेनली आपने सेकंड चैप्टर जो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उसमें आपने जब आपका माउंटेन वाला पार्ट पढ़ा था तो आपने देखा था कि 3 मुख्य नदियां जो हैं आपकी माउंटेन से निकलती हैं। कौन से माउंटेन से? हिमालय से। तो कौन सी हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो इन तीनों ही रिवर सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही आपकी हिमालय से निकलती हैं। दूसरा जो रिवर सिस्टम है हमारा वो कौन सा है? आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो आपने पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ा था उसमें हमने नाम पढ़ा था नर्मदा, गोदावरी, तापी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इन नदियों के बाद कुछ हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ रिवर्स इन आर इकोनॉमी, कि भारत की इकोनॉमी में रिवर्स एंड लेक्स, बोथ रिवर्स और लेक्स दोनों की क्या भूमिका है। उसके बाद रिवर का पोल्यूशन आजकल बहुत हो रहा है, तो रिवर पोल्यूशन के बारे में अब देखते हैं कि ड्रेनेज आखिर होता क्या है। ड्रेनेज को मैंने आपको हिंदी में बताया। ड्रेनेज का मतलब होता है अपवाह तंत्र। क्या होता है? अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र क्या होता है? जो रिवर सिस्टम जो होता है ना, किसी भी नदी का पूरा जो तंत्र होता है, नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जिस एरिया को वो फेड कर रही हैं, उन सभी को मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ओके, अब कह रहा है ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। क्या कह रहे हैं? ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। तो क्या बता रहा है कि जो रिवर सिस्टम है पूरा, उसमें डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो सब कुछ मिलाकर तो आपका ड्रेनेज बन गया। लेकिन वो सब कुछ जिस एरिया के अंदर होता है, द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर। जब कोई एक रिवर सिस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया को जब ड्रेन कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रेनेज बेसिन। उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? देखो, जब नदी बह रही होती है तो कोई अपलैंड है, कोई अपलैंड है, इसे हम माउंटेन भी कह सकते हैं या कोई अपलैंड भी हो सकती है, जो क्या करती है आपकी नदी को 2 स्ट्रीम्स में, जो मेन स्ट्रीम है आपकी, जो मुख्य नदी है, उसको क्या करती है? 2 भागों में बांट देती है। तो उसे क्या कहेंगे हम? अपलैंड कहेंगे, या क्या कहेंगे? वाटर डिवाइड कहेंगे। क्या कह रहे हैं? एनी अपलैंड, कोई उच्च भूमि, और ए माउंटेन, या कोई माउंटेन जो क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। ट्रू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज, जो क्या कर रहे हैं? कोई एक ही मुख्य नदी जो बहकर आ रही है उसको 2 भागों में जो बांट दे, जो उच्च भूमि, उसे क्या कहेंगे? वाटर डिवाइड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? वाटर डिवाइड कहेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, के इंडिया में कितनी तरह के ड्रेनेज सिस्टम हैं। तो कह रहा है इंडिया की रिवर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स में? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में। ओके, क्या कह रहे हैं कि हम जो हैं हमारे देश में बहने वाली नदियां, अपवाह तंत्र का मतलब ही क्या है? जो हमारे देश में जितनी भी नदियां बह रही हैं वो, उनको क्या कर सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 हिमालयन रिवर सिस्टम और नंबर 2 पेनिनसुलर रिवर्स। अब देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं हमारी किसकी? हिमालयन रिवर्स की। हिमालयन रिवर्स जो हमारी बह रही हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की क्या विशेषताएं। तो देखिए क्या कह रहा है, फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स में क्या क्या बताए हैं इसने? दीज आर पीनिनियल। पीनिनियल का मतलब क्या होता है? वार्षिक। क्या होता है भाई? वार्षिक, यानी वे नदियां जो पूरा वर्ष
हमें पानी देती हैं या पूरा वर्ष जो बहती रहती हैं वो कौन सी हैं? आपकी हिमालयन रिवर्स हैं। और क्या कह रहे हैं कि दीज रिवर्स रिसीव वाटर, रिसीव कहां से करती हैं ये वाटर को? रेन से एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो। मेल्टेड का मतलब होता है पिघली हुई, स्नो यानी बर्फ। क्या कह रहे हैं? लॉफ्टी माउंटेन, लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंची चोटियों वाले पर्वतों पर जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघलती रहती है और इन नदियों में आती रहती है। क्योंकि आपको पता है जो हिमालयन में जितनी भी रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर जितनी भी है, उन सभी का जो उद्भव है, जो सोर्स है, जहां से वो निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें कहते हैं ग्लेशियर। मुख्य रूप से ये नदियां कहां से निकल रही हैं? आपके ग्लेशियर से निकल रही हैं। तो क्या कह रहे हैं? हिमालयन रिवर्स हैव वेरी लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। क्या कह रहे हैं? हिमालयन नदियां जो है इनका रास्ता बहुत ही लंबा होता है। कहां से? सोर्स, सोर्स यानी वो स्रोत जहां से ये उद्भव होती हैं, पैदा होती हैं। और द सी, सी को क्या कहेंगे हम? समुद्र। समुद्र में जाके गिरती हैं। हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? समुद्र में। और जहां से ये समुद्र में गिरती हैं उसे कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं? माउथ एंड दी सोर्स। सोर्स क्या है? जहां से पैदा होती है। और माउथ क्या है? जहां से समुद्र में जाकर गिरती है। अगली विशेषता क्या बता रहे हैं? द हिमालयन रिवर्स फ्रॉम मिंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। क्या कह रहे हैं? जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद जब पानी उतरता है तो उतरने के बाद ये क्या करती हैं? कुछ लेक्स बना देती हैं। उन लेक्स में मुख्य क्या कह रहे हैं? ये मिंडर्स लेक बन जाती हैं, ऑक्सबो लेक बन जाती हैं और बहुत सारी अलग तरह की डिपोजिशनल फीचर्स। डिपोजिशनल फीचर्स का मतलब क्या है? जहां पर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। मिट्टी इकट्ठी होने के कारण विभिन्न प्रकार की विशेषताएं इसके अंदर आ जाती हैं। अब कह रहा है कि हमने फीचर्स पढ़ी किसकी? हिमालयन रिवर की। हिमालयन रिवर की क्या क्या विशेषताएं पढ़ ली है हमने? पहले बताया इसने क्या कि ये वार्षिक होती हैं। दूसरी क्या कह रहा है? वार्षिक होती है तो उसका कारण बता रहे हैं साथ साथ में। क्या वार्षिक होती है? क्योंकि इन्हें वर्षा और पिघली हुई बर्फ से जो है पानी मिल रहा होता है। पिघली हुई बर्फ से पानी क्यों मिल रहा है? क्योंकि सोर्स इनका क्या है? ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, यह बहुत बड़ी झील है। अब क्या कह रहे हैं कि इनका जो पूरा रास्ता जो है, फ्लो ऑफ एरिया है, कैचमेंट एरिया जो है इनका बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हिमालय की ग्लेशियर से निकल के समुद्र तक पहुंचती है। सोर्स और माउथ के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अब कह रहे हैं दे आर सीजनल। देखो क्या कह रहा है? वहां तो प्रीनियल थी, वार्षिक थी, और यहाँ क्या है? सीजनल है, यानी मौसमी है। कि जब बारिश होती है तो बहुत पानी होता है और जब बारिश नहीं होती तो पानी कम हो जाता है। देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। क्या कह रहे हैं? सीजनल क्यों है? क्योंकि बारिश के दौरान ही है इनमें पानी ज्यादा होता है। पानी के लिए किस पे निर्भर करती हैं? वर्षा पर। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर। क्या कह रही हैं? बहुत ही छोटी होती हैं। और शैलोअर का मतलब क्या है? बहुत गहरी नहीं होती, बल्कि कैसी होती हैं? उथली होती हैं। कोर्सेज एज कंपेयर टू देयर हिमालयन रिवर्स। और क्या कह रहे हैं कि इनका जो कोर्स है, जो एरिया है, वो भी कितना है? कैसा है? स्मॉलर है भाई। स्मॉलर यानी छोटा है। किसकी तुलना में? हिमालयन रिवर की तुलना में। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। क्या कह रहे हैं? जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं मुख्य रूप से कहां से निकलती हैं? आपकी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी से इधर बहना शुरू करती हैं। बंगाल की खाड़ी से बहना, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहना शुरू करती हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 ड्रेनेज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को ध्यान से देखो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।